Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस आज है 23 फरवरी 2022 और 23 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज के सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह रहेगी कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ही देखने को मिलेगा। यानी कि इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अलग से कहीं भी स्टैटिक जीके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये सेशन दमदार होगा आप लोगों के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की, लेखपाल की, पीसीएस की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन बहुत ही दमदार और रामबाण रहने वाला है। स्ट्राइक्स आने की वजह से पिछले कुछ दिनों से वीडियोस चैनल पर नहीं डल पा रही थी, बट फाइनली अब स्ट्राइक हट गया है तो अब हम फिर से उसी जोश के साथ, उसी पुराने अंदाज के साथ, इवन उससे भी और बेहतरीन ढंग से अब हम चीजों को शुरू करेंगे और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए वेरियस कोर्सेस लॉन्च होने वाले हैं जो कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आप इस वीडियो का पूरा फायदा ले पाओगे। और वीडियो देखने के बाद आपको लगता है वीडियो दमदार थी तो लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन की। सो हियर वी गो एंड हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 19 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे बात की गई है किसकी, मृदा की बात की गई है, यानी कि मिट्टी की बात की गई है। तो आइए मृदा से बनने वाले कुछ अन्य सवालों को भी जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं या आगे बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बन सकता है कि किस मृदा को रेंगुर मृदा कहा जाता है। तो दोस्तों ब्लैक सॉइल को, किसको? काली मृदा को, यानी कि ब्लैक सॉइल को हम लोग रेंगुर मृदा के नाम से भी जाना करते हैं। कॉपी पेन हाथ में ले लो, नोट करते हुए जाना सारे पॉइंट को। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। और रेंगुर मृदा किसको कहते हैं? तो काली मिट्टी को, यानी कि ब्लैक सॉइल को बोला करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि काली मिट्टी मुख्य रूप से कहां पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है ये मुख्य रूप से डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं। कहां पे? डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार पे काली मिट्टी सबसे ज्यादा या मुख्य रूप से पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आप लोगों से, ये काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है ये कॉटन के लिए, किसके लिए? कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कॉटन की फसल के लिए। अच्छा अभी यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल की मोनोसाइट मृदा किससे संबंधित है। क्या क्वेश्चन था? केरल की मोनोसाइट मृदा किससे संबंधित है। तो दोस्तों केरल की जो मोनोसाइट मृदा है ये थोरियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? थोरियम से संबंधित है। ये क्वेश्चन था, कई लोगों ने गलत भी कर दिया था, ये यूपीपीएससी में पूछा गया था, इसलिए इसको नोट जरूर कर लेना कि केरल की मोनोसाइट मृदा किससे संबंधित है। तो थोरियम से संबंधित है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश भारत का यूपीआई अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों नेपाल है। कौन है? नेपाल है। जी हां दोस्तों नेपाल भारत का यूपीआई अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। ठीक है ना। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई की शुरुआत की है। ठीक है ना। किसने यूपीआई की शुरुआत की है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और दोस्तों इसी ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही भारत में रुपे कार्ड की भी शुरुआत की है। किसकी? रुपे कार्ड की शुरुआत की है भारत में। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग थोड़ा अन्य सवालों को जान लेते हैं। यहां पे बात किसी की गई है? नेपाल की बात की गई है। तो नेपाल से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत के किन किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। तो दोस्तों भारत के टोटल 5 राज्यों की सीमा, कितने? 5 स्टेट की सीमा जो है नेपाल से लगा करती है। वो स्टेट कौन कौन से है? तो पहले नंबर पे आपका कौन आता है? पहले नंबर पे आता है यूके यानी कि उत्तराखंड। दूसरे नंबर पे आता है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है आपका बिहार। चौथे नंबर पे कौन आता है? तो चौथे नंबर पे आता है दोस्तों
WB यानी कि वेस्ट बंगाल, और पांचवें नंबर पे कौन आता है? तो पांचवें नंबर पे सिक्किम आया करता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि भारत के किन किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। तो भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगा करती है। कौन कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, और सिक्किम है। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना। ठीक है ना, बात किसी की गई है? नेपाल की बात की गई है। तो आइए थोड़ा सा और भी पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में कि माउंट एवरेस्ट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना करते हैं? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग सागर माथा के नाम से जाना करते हैं। किस नाम से? सागर माथा के नाम से हम लोग जाना करते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है शेर बहादुर। क्या नाम है? शेर बहादुर नाम है नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री का। शेर बहादुर के पहले कौन थे प्रधानमंत्री नेपाल के? तो दोस्तों उनका नाम था केपी शर्मा ओली। क्या नाम था? केपी शर्मा ओली, जो कि शेर बहादुर के पहले नेपाल के प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, नेपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि सार्क, क्या सार्क का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में है। कहां पे है? काठमांडू में है। और काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। तो एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि सार्क का जो मुख्यालय है ये नेपाल में ही है, काठमांडू में ही है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और बनता है, अभी रिसेंट में बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि काला पानी, कौन सा? काला पानी जमीन विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो काला पानी जमीन विवाद दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच में। किसके बीच में है? इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी जमीन विवाद है, इन दोनों देशों के बीचों में। एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है कि सूर्य किरण, क्या क्वेश्चन बनेगा? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास दोस्तों भारत और नेपाल के ही बीच में हुआ करता है। तो जितने मैंने पॉइंट्स यहां पे बता दिए, सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना। हर एक पॉइंट बहुत ही दमदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर जगह से क्वेश्चन बने हैं। क्या क्या मैंने बता दिया आपको कि भारत की किन किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो 5 राज्यों का नाम मैंने बताया था। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके अलावा मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम शेर बहादुर था, और शेर बहादुर पहले कौन थे? केपी शर्मा ओली थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सार्क का मुख्यालय कहां पे है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके अलावा मैंने बताया कि काला पानी जमीन विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में है। इसके अलावा मैंने बताया कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हुआ करता है। तो इतना आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही मजा आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हो वीडियो को, इतनी मेहनत के बाद भी थोड़ा सा दुख होता है। देखते हैं अगर आप लोग लाइक करते हो तो देखिए इससे हमें सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन ढंग से काम कर सके और भी बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर सके। तो जो जो चीजें मैं करवा रहा हूं ना, कहीं भी इसको छोड़ना मत, बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सेशन रहेगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। जी हां दोस्तों, 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। चलिए अब यहां पे शिक्षा अभियान की बात की जा रही है, तो ये कुछ अन्य सवालों को भी कवर कर लेते हैं जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि नव भारत साक्षरता अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो नव भारत साक्षरता अभियान दोस्तों 2022 से 2027 तक चलाया जाएगा। एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि नव भारत साक्षरता अभियान के तहत कितना पैसा खर्च किया जाएगा? तो 1037.90 करोड़ पैसा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में एडल्ट एजुकेशन को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में एडल्ट एजुकेशन को एजुकेशन फॉर ऑल नाम से परिभाषित किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा आपका कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए चलाया जा रहा है? तो दोस्तों नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 15 वर्ष या 15 से अधिक वर्ष की आयु के लोगों के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए इतना पॉइंट्स काफी था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य में किया गया है या किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों तमिलनाडु के थेनी जिले में। कहां पे? तमिलनाडु के थेनी जिले में इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया जा रहा है।
अब तमिलनाडु में किया जा रहा था, ये तमिलनाडु से बनने वाले कुछ अन्य सवालों को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां है? तो दोस्तों राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र आपके तमिलनाडु में ही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, कहां पे? कोरोमंडल तट पर किस मानसून की वर्षा होती है? तो दोस्तों जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, इस पर लौटते हुए मानसून की बारिश होती है। किस पे होती है? लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून की वर्षा हुआ करती है। और इसको हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना करते हैं। किस नाम से? उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना करते हैं। तो यानी कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून की वर्षा हुआ करती है, जिससे हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको नोट जरूर कर लेना डबल स्टार लगा करके। एक क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया, SI यानी कि साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों साउथ इंडिया का जो मैनचेस्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो इंडिया का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहते हैं। किसको? अहमदाबाद को बोला करते हैं इंडिया का मैनचेस्टर। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला करते हैं। अब दोस्तों ये जो अहमदाबाद है हमारे भारत का मैनचेस्टर शहर, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है आपका मैनचेस्टर शहर, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना, सारे के सारे एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से बिल गेट्स को, किसको? बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और बिल गेट्स कौन है? तो बिल गेट्स दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है। और इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो दोस्तों पाकिस्तान में पोलियो को खत्म करने में बिल गेट्स के अहम योगदान के लिए उनको हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। चलिए कुछ अन्य सवालों को भी कवर कर लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब बात की गई यहां पे किसकी? पोलियो की बात की गई है। तो एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि भारत किस वर्ष में पोलियो मुक्त हुआ था? तो भारत जो है दोस्तों ये 2014 में पोलियो से मुक्त हुआ था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नहरों का देश किसे कहते हैं? तो यहां पे पाकिस्तान की बात की गई है, तो पाकिस्तान को ही दोस्तों हम लोग नहरों का देश बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान को हम लोग नहरों का देश बोला करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पे सम्मान की बात की गई है, और सम्मान में तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो बिल गेट्स है वो कहां के हैं? वो यूएसए से आते हैं। यूएसए में नाटो बनता है और नाटो में फ्रांस भी सदस्य है। तो एक क्वेश्चन हमें यहां पे ये जानने को मिलेगा कि लिजन द ऑनर क्या है? लिजन द ऑनर, लिजन द ऑनर जो पुरस्कार जो है, ये सर्वोच्च सम्मान किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फ्रांस के द्वारा दिया जाता है लिजन द ऑनर सम्मान, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जायद पदक किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो जायद पदक दोस्तों यूएई का, कहां का? यूएई का सर्वोच्च सम्मान पदक है। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। इसके अलावा सम्मान की बात की गई है, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर क्या है? टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों इलॉन मस्क को दिया गया है। किसको दिया गया है? इलॉन मस्क को दिया गया है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है ना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों चेतन घाटे को, किसको? चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो चेतन घाटे हैं ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है। कहां पे? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है। इसके अलावा दोस्तों चेतन घाटे जो है ये मौद्रिक नीति समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। किसके सदस्य? मौद्रिक नीति समिति के भी सदस्य रह चुके हैं। चलिए कुछ अन्य सवालों को भी कवर कर लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आपको बनता है कि आर्थिक विकास संस्थान, ये यहां पे ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1952 में हुई है, ठीक है ना।
अब यहां पे दोस्तों एक वर्ड यूज किया जाता है बजट। किसकी बात की जा रही है? बजट की। तो पूछा जाता है कि बजट कैसा विधेयक है? तो बजट दोस्तों धन विधेयक है। क्या है? बजट जो है धन विधेयक है। ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है एग्जाम में कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है? अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन ही दोस्तों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका और बन सकता है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ है? तो भारत का सर्वाधिक व्यापार दोस्तों अमेरिका के साथ है। किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? तो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 दोस्तों कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। क्या है? कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है और इसकी शुरुआत अर्जुन राम मेघवाल द्वारा बीकानेर राजस्थान में की गई है। किसके द्वारा? अर्जुन मेघवाल के द्वारा बीकानेर राजस्थान में की गई है। चलिए कुछ अन्य पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है डार्कथॉन 2022 क्या है? तो डार्कथॉन 2022 दोस्तों एनसीबी द्वारा ड्रग की सप्लाई का पता लगाने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है आपका कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम कहां प्रारंभ हुआ है? तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम दोस्तों सुंदरवन में प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि ऑपरेशन परिवर्तन क्या है? तो दोस्तों ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश में चलाया गया एक अभियान है, ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, तो सुरंग का नाम बताना है हमें। तो दोस्तों भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसको भी हाल में जोड़ा गया है उसका नाम है T49 सुरंग, यानी कि T49 टनल बोला करते हैं। और ये कहां स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ अन्य सवालों को जान लेते हैं कि ये रेलवे सुरंग किस रेल लिंक पर स्थित है? तो दोस्तों ये रेलवे सुरंग उधमपुर बारामूला रेल लिंक पर स्थित है। कहां पर? उधमपुर बारामूला रेल लिंक पर स्थित है ये रेलवे सुरंग T49। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि T49 की लंबाई कितनी है? T49 की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 12.758 किलोमीटर। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि T49 टनल किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो T49 टनल दोस्तों सुंबर को अपरचला से जोड़ा करती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कहां है? तो दोस्तों भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी नदी पर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सेला सुरंग दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अटल सुरंग जिसको हम लोग रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना करते हैं, ये कहां स्थित है? तो अटल सुरंग या फिर रोहतांग सुरंग दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किसको जोड़ा करता है? तो ये मनाली लेह मार्ग को जोड़ा करता है आपस में। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन तरफ हमारा देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों कि फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात में किया गया है। कहां पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। चलिए कुछ अन्य पॉइंट्स को, अन्य फैक्ट को भी कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनेगा यहां से एग्जाम में, थोड़ा जूम कर दूं ताकि प्रॉपर दिखे आप लोगों को। एक क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया अध्यक्ष दोस्तों एस उन्नीकृष्णन अय्यर को बनाया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा एग्जाम में कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं एक नाम लिख रहा हूं, इसको नोट कर लेना कॉपी में, IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड।
IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहां पे जाएंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF आपको मिल जाएगी इजीली। इसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। पर्सनली हमसे इंटरेक्ट होना है, आपको डायरेक्टली हमसे कोई बात करनी है, कोई क्वायरी या कोई पेड कोर्स हमसे लेना है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करिएगा, आपको हमारे द्वारा इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IQ मेंटर, फॉलो कीजिए वहां पे हमें। और IQ मेंटोर के पे जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहां पे तो हम डिफेंस एक्सपो सीरीज भी लेके चल रहे हैं, जहां पे हम डेली डिफेंस के बारे में एक नई नई जानकारी आपको दिया करते हैं। तो वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अमेजिंग जानकारियां ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जम के कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद दोस्तों।